अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि उस इंसान में जो इस नमाज़ सिर्फ़ इसलिए पढ़ता है कि उसे ये पढ़नी ही पढ़नी है, और उस इंसान में जो इसलिए नमाज़ पढ़ता है क्योंकि वो पढ़ना चाहता है, बहुत फ़र्क होता है। हम में से बस कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाज को तोहफ़ा समझकर पढ़ते हैं, वरना ज़्यादातर इसे ड्यूटी समझते हैं। और दोनों वजूहात अपनी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जब आप नमाज को ड्यूटी समझकर पढ़ेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता उकता जाएंगे और आपको नमाज भारी लगने लगेगी। नमाज का मकसद अल्लाह से गुफ्तगू करना है, मुलाकात करना है। और याद रखें कि हर सजदा करने वाले शख्स से अल्लाह गुफ्तगू नहीं करता। अल्लाह सिर्फ उसी से गुफ्तगू करता है जो नमाज को ठहर ठहर कर पढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन अमल वो है जो पाबंदी के साथ किया जाए, अगरचे थोड़ा हो। यानी नमाज पढ़ते हुए आपको क्वालिटी का ध्यान रखना है, क्वांटिटी का नहीं। आपने जितनी भी नमाज पढ़नी है और उस नमाज में जो कुछ भी पढ़ना है वो सलीके और अदब के साथ पढ़ना है। लंबी नमाज करने के चक्कर में अंधाधुंध ज़मीन पर सर नहीं मारना, बल्कि भरपूर तरीके से और बहुत आजिज़ी के साथ नमाज पढ़नी है। रकतों को तवील करने से अल्लाह राज़ी नहीं होता। जब आपको ये ही ना पता हो कि क्या पढ़ रहे हैं, रकतों को खलूसे दिल के साथ अदा करने से अल्लाह राज़ी होता है, फिर वो मुख्तसर तरीन ही क्यों ना हो। जब आप दिल से नमाज़ पढ़ेंगे तो आपके सजदे कब तवील हो जाएंगे, आपको इसका खुद भी इल्म नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तरह इबादत करो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मुख्तसर यानी लेकिन पूरी पढ़ा करते थे। तो आज से आपने भी कोशिश करनी है कि थोड़ी ही सही मगर नमाज ज़रूर पढ़ें। मुख्तसर नमाज़ों से लंबी नमाज़ों तक जाएं, छोटी सूरतों से लंबी सूरतों तक जाएं। असर की नमाज सबसे आसान नमाज है, तो आप असर की नमाज से शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह आपको बाकी नमाज़ों की भी आदत डाल देगा। हर गुनाह को नेकियां नहीं मिटा सकती, कुछ गुनाह इबादतों से ही मिटते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम जाए नमाज पर अल्लाह से मांगने के लिए बैठते हैं तो ना आँखों से आंसू निकल पाते हैं और ना ही ज़ुबान से कोई भी दुआ लफ्ज़ों की शक्ल में कही जाती है। बस अजीब सी कैफियत होती है। दिल तो तब चीख चीख कर कह रहा होता है कि या अल्लाह, अब आपके कुन की ज़रूरत है, लेकिन लब इस दर्द को बयान करने से कासिर होते हैं। और पता है, उस लम्हे तुम्हारी अल्लाह से नहीं बल्कि तुम्हारे दिल की अल्लाह से गुफ्तगू होती है। और जब टूटा हुआ दिल खुद अल्लाह की बारगाह में जाकर अपनी किरचियाँ समेटने की फरियाद करता है ना, तो अल्लाह उसके लिए अपनी मदद नहीं भेजता, बल्कि अल्लाह फिर वो किरचियाँ खुद समेटता है। अल्लाह तब वसीले नहीं बनाता उसके लिए, बल्कि अल्लाह खुद उसका वसीला बन जाता है। तुम्हारी ये खामोशी अल्लाह के यहाँ बहुत ज़ोर का शोर मचा देती है, इतना ज़ोर कि आसमानी खल्क इस चुप की आवाज़ से चूक उठती है। और फिर वो सारी खल्क अल्लाह से तुम्हारे हक़ में दुआ करती है और फरियाद करती है कि या अल्लाह, ये जो दर्द से तड़प रहा है इसे शिफा दे दे, इसके लिए कुन फरमा दें। जब आसमान तुम्हारी आवाज़ से लर्ज़ उठता है तो सोचो उस रब की कैफियत जिसने फरमाया है कि मैं शहरक से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हूँ। सोचो तुम्हारी जिस खामोशी का शोर अर्श तक पहुँच सकता है, उसे क्या तुम्हारे दिल में रहने वाला अल्लाह नहीं सुन सकेगा? वो सब सुनता है, वो सब जानता है। तब भी जब तुम कहते नहीं और तब भी जब तुम कहना नहीं चाहते, वो धड़कन है, वो धड़कनों की ही सुनता है। फिर ऐसे मौजज़े करता है कि दिल फिर से जी उठते हैं, धड़कनें फिर से बहाल हो जाती हैं और वीरान आंखें शुक्र से भर जाती हैं। फिर किरचियाँ भी सिमट जाती हैं और शिफा भी मिल जाती है। हमें बस अल्लाह से अपनी अर्जियाँ तलब करनी आनी चाहिए, हमें अल्लाह से अपनी बात मनवाने का सलीका आना चाहिए। हम अक्सर ये कहते हैं कि दुआएं जैसी भी मांगी जाएं कबूल होती हैं, और ये सच भी है। लेकिन अगर आप दुआएं करने में थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो अल्लाह आपसे ज़्यादा खुश होगा। हाथ फैलाकर मांगने वाले और हाथ ना फैलाकर मांगने वाले में कुछ तो फ़र्क होता है। आपका अमल ही आपकी शिद्दत को बयान करता है। और जब आप नमाज़ पढ़कर हाथों को उठाकर अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो आप ये ज़ाहिर करते हैं कि आपने उस रब को अपना बादशाह मान लिया है और अपनी हार तस्लीम कर ली है। ज़ाहिर है किसी भी ऐरे गैरे के आगे थोड़ी ना हाथ फैलाए जाते हैं, हाथ तो सिर्फ उसके सामने फैलाए जाते हैं जिस पर मान होता है। और जब अल्लाह को पता होता है कि आप मान के साथ आए हैं तो वो उस मान का भरम कभी नहीं टूटने देता। और फिर
ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانے کے بعد آپ نے فوراً اپنی خواہشیں نہیں اللہ کو گنوانے لگ جانا جیسے آپ صرف اسی مطلب کے لیے آئے ہیں، بلکہ سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے سب سے خوبصورت سورہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ ہی ہمیں دعاؤں کے آداب سکھاتی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ ہمیں اپنے آپ میں ہی ایک سب سے بڑی دعا ہے۔ پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ جب تک آپ اللہ کے محبوب کو راضی نہیں کریں گے تب تک اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے تب تک ہر دعا روک لی جاتی ہے۔ تو آپ نے پہلے دعاؤں کا راستہ بنانا ہے، پھر ہی تو دعائیں منزل تک پہنچیں گی۔ اور پھر جو دل چاہے مانگے، بے پناہ مانگے، بے انتہا مانگے، اور انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو یہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔